टेबल पर तबला बजाकर अनुपमा बजाने वाली है सोनू का बैंड। सुरेश राठौड़ का बज जाएगा बाजा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप, जहां हम बात करेंगे सीरियल्स की। जी हाँ, सीरियल के बारे में आपको खबरें बताएंगे, आपको अपडेट देंगे और साथ ही साथ मनोरंजन की दुनिया की कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसे सुनकर समझकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से मैं मनोरंजन की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सास बहू और साजिश के साथ मैंने 20 साल काम किया हुआ है और अब टेलीविजन सीरियल को देख देख कर मैं कुछ ऐसा समझने लगा हूं कि मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको भी समझ में आएगी और आप सीरियल को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और साथ में आपको मजा भी आएगा। जी हाँ, पूरा मनोरंजन होगा आपका हमारे इस चैनल में। आप सबसे पहले तो मेरे इस बिल्कुल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मनोरंजन की दुनिया के बारे में अपडेट पता चलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बात करेंगे अनुपमा की। अनुपमा को पहले तो हार मिली। जी हाँ, उसने कोशिश तो की कि सोनू का जो फ्रेंड है उससे कुछ उगलवाएं, लेकिन उसने खुद ही ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उसकी प्लानिंग फेल हो गई। अब अदालत ने सोनू को बाइज्जत बरी कर दिया है और सुरेश राठौड़ ने एक बार फिर अनुपमा अनुज का मजाक उड़ाया है। और तो और वो शाह हाउस भी पहुंच गया है और वहां जाकर वो खुशी के मारे मिठाई लेकर पहुंच गया है। लेकिन वहां उसका पासा पलटने वाला है क्योंकि वो समझ रहा था कि वनराज शायद भड़केगा, गुस्सा करेगा, लेकिन वनराज ने तो कुछ ऐसा दिखाया कि बाकी सब भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। अब दूसरी तरफ कापड़िया हाउस में जो गुरुमा है यानी कि मालती देवी, वो भी अपना ड्रामा बढ़ा रही है। उन्हें अनुज गवाही दे ये पसंद नहीं। वो अनुपमा को मजबूर भी कर रही है और साथ ही साथ वो मन में ही मन में कुछ प्लानिंग कर रही है जिसके कारण अनुपमा की दिक्कतें आगे कहानी में बढ़ने वाली हैं। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपने परिवार को कहेगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम इस अदालत में हार गए तो उपली अदालत में जाएंगे। हालांकि डिम्पी रोकने की कोशिश करेगी और डिम्पी के जरिए अनुपमा को यह पता चलेगा कि उसके किंजल और तोशु जो है वो विदेश जा रहे हैं। तो अनुपमा बोलेगी ठीक है जाओ, कोई नहीं रोकेगा। ये सुनकर किंजल और तोशु दोनों आश्चर्य में पड़ गए हैं कि आखिर मम्मी ने रोका क्यों नहीं। दूसरी तरफ पाखी को रोमिल जो है वो ज्ञान देने वाला है। हालांकि पाखी मानने वाली नहीं है, अधिक भी मानने वाला नहीं है और ऊपर से बरखा रोमिल को कुछ ज़रूर सुनाएगी आगे जाकर। लेकिन आगे आप देखेंगे कि अनुपमा जो है वो एक बार फिर कुछ ऐसी प्लान करेगी कि सोनू खुद अपनी गुनाही खुद ही कबूल कर लेगा, यानी कि अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगा। वो अनुपमा के सामने बंदूक ताकेगा और ये बोलते हुए आपको सुनाई देगा कि इसी बंदूक से मैंने तेरे बेटे समर को मारा है। और ये बात कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो ही जाएगी और अदालत में ये सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और अनुपमा के समर को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अनुपमा की लाइफ में मुश्किलें खत्म हो गई। अभी और भी मुश्किलें उसका सामना करने के लिए तैयार बैठी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो घर में ही पाल रखी है, यानी कि गुरुमा। अब खबर ये आ रही है कि गुरुमा का भी एक और बेटा है जो इस कहानी में एंट्री लेने वाला है और वो अनुपमा का जो देवर बनकर आएगा, अनुज का जो भाई बनकर आएगा, वो अपने भाई भाभी यानी कि अनुज और अनुपमा की जिंदगी को दोजख बनाएगा। यानी कि अनुपमा के लिए एक नई चुनौती तो ये है ही और दूसरी चुनौतियां तो है ही सामने। पाखी की चुनौती है, तोशु की चुनौती है, वनराज की चुनौती है, डिम्पी की चुनौती है। अब डिम्पी भी कदम पीछे लेने वाली है, इसके पीछे की क्या वजह है क्या नहीं ये भी बाद में पता चलेगा। डिम्पी की शादी की भी शायद खबरें सुनने में आ रही है कि एक बार फिर उसकी शादी करवाई जाएगी, लेकिन किससे होगी, कौन होगा, वगैरह वगैरह। और कहानी में कुछ एक और किरदार की भी एंट्री होने वाली है जो वकील बनकर आएंगे और फिर बाद में कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो क्या होगा वो ट्विस्ट हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मनोरंजन की दुनिया के बारे में मजेदार अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल, इसका नाम है सीरियल और संदीप।